राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको मोक्षदा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। साथ ही हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें कब करना है और व्रत का पारण हमें कब करना है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत पूजन करने से जो व्रत और पूजन करता है उसे तो सांसारिक सुख भोगने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, साथ में उसके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर हमारे पितरों को मोक्ष मिल जाता है तो वो सब तरह से हमारे लिए शुभ फलदायी होते हैं। तो मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को हम पहले दूध से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम गुनगुने यानी हल्के गर्म जल से स्नान करा देंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो आप भगवान विष्णु को स्नान कराइए या आप शालिग्राम भगवान को भी इस दिन दूध से और जल से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। सर्दियों का समय है तो लड्डू गोपाल जी को हम ऊनी वस्त्र पहनाएंगे। फिर हम पूजन करेंगे। आप चाहे तो ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या फिर आप ये पूजा अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। एकादशी का पूजन करने के लिए एक पटड़ा लगाएंगे। पटड़े पर पीले रंग का वस्त्र बिछा के फूलों का आसन देंगे। इस पर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। लड्डू गोपाल जी आपके पास नहीं है तो श्री हरि विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप को आप विराजमान कर सकते हैं। साथ में हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। फिर हम सभी को पहले भाव रूप में स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे लगाकर हम गणेश जी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। अब देखिए, आप जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत इस वर्ष कब किया जाएगा, क्योंकि आजकल जितनी भी एकादशी है ना, मोस्टली 2 दिन एकादशी प्राप्त हो रही है हमें। तो मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो द्वादशी युक्त एकादशी में हमें करना है। शास्त्रों के अनुसार जब भी हमें 2 एकादशी प्राप्त होती हैं तो हम द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें पूर्ण एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो जो द्वादशी युक्त एकादशी होगी यानी जो दूसरे दिन की एकादशी होगी उस दिन हमें व्रत करना चाहिए। तो पहले हमने भाव रूप में सबको स्नान करा दिया, उसके बाद सभी को हम तिलक लगा देंगे। पहले हम चंदन से तिलक लगाएंगे, फिर रोली से तिलक लगा देंगे। और एकादशी के व्रत में हमें चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है तो तिल चढ़ा देंगे। वस्त्र के रूप में हम कलावा चढ़ा देंगे। अगर आपके पास गैया माता है तो गैया की पूजा भी आप इस दिन जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर आपके पास फूल हैं तो हम फूल चढ़ा देंगे, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूल की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम भोग चढ़ाएंगे। तो देखिए, मोक्षदा एकादशी में खीरे का भोग चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। खीरा अगर है तो खीरे का भोग जरूर चढ़ाइएगा। इसके साथ ही हम दूध का भोग चढ़ाएंगे और जो भी फल आपके पास है फलों का भोग आप लगा दीजिएगा। जो भी भोग आप चढ़ाएंगे उसमें आप तुलसी जरूर डालिएगा। और तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ के रखना, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं। फिर जल समर्पित करेंगे, उसके बाद दक्षिणा समर्पित कर देंगे। फिर हाथ जोड़ के भगवान से हम भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। उसके बाद अपने हाथों में थोड़े से तिल लेकर मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा हम सुनेंगे। तो यहाँ पर व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। कथा सुनना अनिवार्य होता है तो कथा आप जरूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद जो तिल है वो हम श्री हरि विष्णु भगवान के स्वरूप लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को हम समर्पित करेंगे। थोड़े से तिल जल के लोटे में डालेंगे और दिए में भी हम तिल समर्पित करेंगे। फिर हम धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से मोक्षदा एकादशी का जो पूजन है वो पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में हम बांट देंगे। इस तरह से हमें सुबह के समय पूजा करनी है। शाम के समय भी हमें चौकी पर दिया जलाकर आरती जरूर करनी है। और जो भी भोग प्रसाद, जो भी फलाहार आप अपने लिए बनाएंगे उसका भोग पहले आप भगवान को लगाएंगे, उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करेंगे। एकादशी के व्रत में अन्न बिल्कुल ग्रहण नहीं किया जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान को भी फलाहार ही भोग लगाया जाता है और जिसने व्रत किया है वो भी फलाहार भोग ही ग्रहण करता है। इसके बाद जान लेते हैं कि हम मोक्षदा एकादशी के व्रत का पारण कब करेंगे। तो व्रत का पारण हमें अगले दिन सुबह 7:30 से 9:45 तक जरूर कर लेना है। कुछ लोग 10वीं तिथि युक्त एकादशी का भी व्रत करते हैं, लेकिन द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना पूर्ण फलदायी होता है। तो आप ये व्रत कब करते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।